नमस्कार बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र में पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसके पहले बच्चों इसका चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया है। इसके बाद पार्ट 2 है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आज इसे देखेंगे और लास्ट में 10-15 MCQ क्वेश्चन है। जो बच्चे क्लिक किए हैं लास्ट तक बने रहें और हर 5 बजे हर दिन रोज़ 5 बजे एक क्लास आप लोगों के लिए रोज़ प्रोवाइड कराई जाती है और बच्चों में शेयर करें क्लास को और देखें। आइए देखते हैं आज आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं? आर्थिक गतिविधियाँ वे हैं बच्चों, वे गतिविधियाँ जिनसे लोगों को आय प्राप्त होती है, आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं जिनसे लोगों को आय प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे खेती करना, निर्माण, सेवाएं आदि, इसे आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। इसके आगे है आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इसमें है आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। तो इसमें है पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। इसमें कच्चे माल को सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहा है बच्चों कि इसमें कच्चे माल को किससे प्राप्त किया जाता है? प्रकृति से। उदाहरण है जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी। इसे कृषि और संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें अगला है, दूसरा है इसमें द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है इसे देखते हैं। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके नई वस्तु बनाई जाती है। क्या है बच्चों कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके नई वस्तु बनाई जाती है। यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए कारखाने, निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग आदि। अगला है इसमें तृतीयक क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर। यह क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है। यह अन्य दो क्षेत्रों को सहायता पहुंचाता है। उदाहरण के लिए जैसे परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, संचार आदि। अगला है इसमें सकल घरेलू उत्पाद, GDP ग्रॉस। इसमें है GDP क्या है? एक वर्ष में एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। GDP से देश की आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। इससे क्या है बच्चों कि देश की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है, वही GDP है। अगला इसमें चौथा है रोजगार की स्थिति। रोजगार की स्थिति, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। भारत में अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन इसमें लोगों को पूरा रोजगार नहीं मिल पाता। इसे क्या कहते हैं? रोजगार। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रोजगार। अर्ध रोजगार, जब एक से अधिक लोग ऐसा काम कर रहे हों जिसे एक व्यक्ति अकेले कर सकता है, जिसे एक व्यक्ति अकेले कर सकता है। इसका समाधान है गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। अगला है पांचवा, क्षेत्र के आधार पर कार्य का वर्गीकरण, ऑर्गेनाइज्ड यूनोग्राइज सेक्टर। इसमें है पहला संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में क्या है बच्चों? इस क्षेत्र में नियम तय होते हैं, जैसे निश्चित वेतन, कार्य समय, छुट्टियां आदि। कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी। अगला है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में क्या है? यहाँ कोई नियम नहीं होते हैं। यहाँ कोई नियम नहीं होते हैं, काम अस्थायी होता है और नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। उदाहरण के लिए खेतीहर, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू नौकर आदि। अगला सरकार द्वारा रोजगार के लिए प्रयास। सरकार द्वारा जो रोजगार के लिए प्रयास किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे मनरेगा, तो मनरेगा कब लाया गया? 2005 में।
2005 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को 100 दिन का गारंटीड रोजगार देना। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोगों की मदद करती है। यह योजना असंगठित लोगों के क्षेत्रों की मदद करती है। तृतीयक क्षेत्र का महत्व और विकास। तृतीयक क्षेत्र का महत्व और विकास क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। इसका कारण क्या है? इसमें अन्य क्षेत्रों को सेवाएं देना और शिक्षा देना, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, बैंकिंग आदि की मांग में वृद्धि। IT क्षेत्र का तेजी से विकास। चौथा है इसमें डिजिटल भारत, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेवाएं देना। इसके बाद देखेंगे बच्चों 10 MCQ क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करती है? भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करती है? क्या द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है कौन सा क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है? कौन सा क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है? क्या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है CDP का पूरा नाम क्या है? CDP का पूरा नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है ग्रॉस डेवलपमेंट पावर, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट डेवलपमेंट। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है CDP किसका मापन करती है? CDP किसका मापन करती है? शिक्षा की गुणवत्ता का, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जनसंख्या वृद्धि का, रोजगार दर का। तो किसका मापन करती है बच्चों? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अगला है मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या स्कूल खोलना, ग्रामीण रोजगार देना, उद्योग लगाना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ग्रामीण रोजगार देना। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है गांव के लोगों को रोजगार देना। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो क्या प्राकृतिक संसाधन से, निर्माण और विनिर्माण कार्य से, क्या सेवाएं से, शिक्षा और स्वास्थ्य से? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, निर्माण और विनिर्माण कार्य से। अगला है इसमें संगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? तो संगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? तो अनियमित वेतन, अस्थायी नौकरी, तय नियम और सामाजिक सुरक्षा, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, तय नियम और सामाजिक सुरक्षा। अगला है असंगठित क्षेत्र का उदाहरण। असंगठित क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो क्या सरकारी शिक्षक, बैंक कर्मचारी, खेतिहर मजदूर, रेल ड्राइवर? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, खेतिहर मजदूर। अगला है इसमें किस क्षेत्र में अधरोजगार की समस्या अधिक है? तो किस क्षेत्र में अधरोजगार की समस्या अधिक है? क्या प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में? तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन ए सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है? तो क्या गेहूं उत्पादन, चीनी मिल, बैंकिंग सेवा, पशुपालन? तो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है बैंकिंग सेवा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बैंकिंग सेवा। यह आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। धन्यवाद।